YouTube channel विचार आपका। प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विचार आपका। मैं आपका दोस्त और होस्ट आरजे आनंद। दोस्तों बता देना चाहता हूं कि आज हमारे साथ अश्लीलता पे बात करने के लिए हैं कृष्णा प्यारे, जो भोजपुरी के बहुत अच्छे गीतकार हैं और उन्होंने काफी ज्यादा गाने अश्लील लिखे हैं। आज उनकी खाट खड़ी होने वाली है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार कृष्णा जी। नमस्ते। और कृष्णा जी, नमस्ते के बाद आप ये पहले बताइए कि अभी तक कितने गाने आप लिख चुके हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और thank you. विचार आपका संपूर्ण टीम को। ओके, शुक्रिया आपका और आपकी लेखनी को भी शुक्रिया। कितने गाने अभी तक आप लिख चुके हैं मैक्सिमम? गाने होगा वही 500-600 से ज्यादा होगा। 500-600 से ज्यादा आपके गाने होंगे जी। उसमें से कितने गाने आपने अश्लील लिखे हैं? आप अभी एक्सेप्ट करिए, सच बताइएगा, नहीं तो अभी सर्च किया जाएगा यूट्यूब पे। देखिए, अश्लील तो कोई भी गाना हमारे ख्याल से नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने वो अभी बीच में बहुत सारे गाने आपने गवाए थे सुमन सोना जी से और बहुत सारे लोगों से गवाए हैं, तो वो गाने वैसे बढ़िया बढ़िया गाना भी बहुत सारा दिए हैं। हाँ। और यानी अभी आप माने कि अश्लील है? मतलब अश्लील, देखिए अश्लील कोई सोच में किसी को अश्लील होता है। ओके, सोच में, लेखनी में नहीं होती। या वो हम सोचे, लेखनी में नहीं होती। लिखनी में क्या राइटर का काम है, जो मतलब जो शब्द है वो उसको मतलब पॉजिटिव हिसाब से लेना। ओके। हम लोग जो मतलब जितना भी राइटर है उसी हिसाब से लिखते हैं कि कोई भी वर्ड हो तो पॉजिटिव रहता है। पॉजिटिव रहता है। जी जी, पॉजिटिव रहता है। आपका कोई गाना सुनाइए जो आपके हिसाब से लगे कि थोड़ा सा अश्लील, दो अर्थी है, बताइए। दो अर्थी कोई गाना, आपका गाना कोई दो अर्थी हो, दो अर्थ हो, उसका अर्थ दो, यानी कि दो अर्थी हो, जैसे नहीं भोजपुरी में बोलते हैं कि दो अर्थी गाना है, इसका कुछ अलग सोचेंगे पर है कुछ अलग, बताइए। वैसे तो गाना सब तो लिखते हैं लेकिन उतना याद नहीं रहता। कोई एक गाना, एक मतलब जो चला हुआ गाना में है, जो धोती कुर्ता है, फुटवा झिझिया फोड़दल के सुमन सोना जी की आवाज में, मुंह फुले वो छोड़ा 12 बजे दोपहरिया में। और बहुत सारा गीत है, सैड सॉन्ग भी बियर वाला है, तोरा याद में बियर पीबो, और खाई छी न खाना मैथिली में है, और मधेश के मीठ बोली, वो तो मिथिलांचल का शान ही है, धोती कुर्ता और मधेश के मीठ बोली। नहीं देखिए, अभी सोनम सोना जी से भी थोड़ी देर पहले बात हुई थी हमारी, तो उन्होंने बताया था कि उनके जितने भी गाने हैं आप लिखते हैं? जी, हम तो खास करके हम लिखते हैं। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैं अश्लील गाती हूँ। क्यों गाती हूँ? क्योंकि दर्शक सुनते हैं, उनका कहना है, तो वो लिखते तो आप ही हैं। देखिए, वो दर्शक सुनते हैं वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात ये है कि बहुत सारा दर्शक तो हमारा भगवान है कि नहीं? उसको जो सुनाइएगा, जो दीजिएगा, उनका सुनना फर्ज है, मतलब सपोर्ट करना फर्ज है। ओके। जब दर्शक सपोर्ट कोई भी कलाकार को नहीं करेगा तो कुछ मिलेगा नहीं। यानी आप कृष्णा जी मानते हैं कि दर्शक को जो देंगे वो सुनेंगे? जी जी, यानी आप जो देंगे वो सुनेंगे। जी। पर सोनम सोना जी जो आपकी सिंगर हैं, जिनको आप गाने देते हैं रेगुलर, वो कह रही थी कि दर्शक को जो मैं दूंगी, दर्शक जो सुनेंगे वही मैं गाऊंगी। देखिए, अब वो एक कहावत है ना अपना समय, जो ताली दो हाथ से बजता है। ओके। एक हाथ से तो बजता नहीं जी। तो कुछ हम लोग भी देते हैं तो वो सुनते हैं, और कुछ फीलिंग्स उनको भी हम लोग समझते हैं, मतलब देखते हैं सिचुएशन कैसा है, देखते रहते हैं क्या सिचुएशन है, किस सिचुएशन में कौन सी चीज दिया जाए, उस हिसाब से बनाते हैं। पर हम लोग को ये रहता है, अश्लीलता है, गाना तो अश्लीलता है, लेकिन हम लोग को ये मन में भावना रहता है कि जिस हिसाब से मतलब हम लोग दर्शा रहे हैं ना, सुन करके कोई ऐसा करे ना। ओके। यानी गाना आप जैसा दर्शा रहे हैं वो सुन करके कोई ऐसा करे ना। जैसे कोई एक लाइन बताइए जिससे समझ में आए दर्शकों को और मुझे भी। जैसे बहुत सारा गीत है, जो मान के चलिए एक बीवी है, हाँ। कोई शौकीन पर गाना, कोई बोलता है कि अब उन दूसरा लड़की से फंस गई है, तो उस हिसाब को हम लोग थीम दर्शाए रहते हैं। हम लोग ये नहीं कहते कि वैसा करो, वैसा कीजिए, ये नहीं कहते हैं, बशर्ते वो घटना दिखाते रहते हैं कि वैसा हिसाब से कोई करे ना, कि कोई देखेगा तो ये सोचेगा वो ये गलत है,
तो गलत है तो अपना जिंदगी से जोड़े कि कम से कम प्यारे ऐसा जी, चीज करना जिस तरह से आप बोल रहे हैं उस तरह से मुझे ये लग रहा है कि भोजपुरी में अश्लीलता है ही नहीं। अश्लीलता है उसी हिसाब से है जो मैं बोल रहा हूँ कि मतलब कोई भी कलाकार दर्शाता नहीं है। तो यानी बिहार सरकार जो अभी मुहिम चला रही है, बहुत सारे लोग अश्लीलता के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो ये गलत है? गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही बात है। तो देखिए क्या होता है, इसलिए मतलब अश्लीलता तो बहुत साल से चलता आ रहा है कि नहीं। तो कभी काल कोई लोग ऐसा होता है, अब 10 गो में एगो बानर हो जाता है कि किसी को जाते हुए देखेगा, अब कोई गाना अश्लीलता है उसका मतलब दूसरा है, लेकिन कोई बजा देता है, कोई फैमिली बैठा हो, कोई मतलब जो होगा उस जगह पर बजा देता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि मतलब वो चीज़ नेगेटिव प्रभाव लेने लगता है। अब कोई फैमिली बैठा हो, किसी बहन के साथ जा रहा है, कोई माँ के साथ जा रहा है, कोई मोबाइल में कोई बक्सा में बजा देगा तो उसको तो थोड़ा ऑड फील लगेगा। तो ऐसा ही इसका दोषी आप किसे मानते हैं? किसे मानते हैं? अब देखिए दोषी किसे मानते हैं, दोषी तो वैसे मतलब वही ना बोले हैं कि 10 गो में एगो बानर हो जाते हैं। नहीं, 10 गो में एगो आदमी को मानेंगे? सुनता तो पूरा समाज है, लिखते तो आप हैं, तो उस बानर को किसे मान रहे हैं? ऑडियंस या आप या सिंगर? देखिए बानर वैसा ऑडियंस, सारा ऑडियंस बानर वो बात थोड़ी हम बोले। मतलब ऑडियंस सुनने वाला तो सुन रहा है कि नहीं। उनमें से कुछ लोग ऐसा होते हैं कि वैसा व्यवहार बनाते हैं किसी के ऊपर, तो वो व्यवहार अभी बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते जाने का मतलब ये हो गया कि मतलब हर जगह पे बज रहा है, उसी हिसाब से कोई ले रहा है, उसी हिसाब से कोई किसी को जिसका रहा है, उसी सोच से मतलब ये फैलता जा रहा है। तो इसी हिसाब से रिस्पांस भी ज़्यादा मिल रहा है कलाकारों के नज़र में, तो उसी हिसाब से कलाकार सब भी मतलब गाते जा रहे हैं। और कुछ अब राइटर पर बात आए तो राइटर तो सब तरह का गाना लिखते हैं, मतलब उस हिसाब से भी लिख देते हैं, बढ़िया वाला भी लिख देते हैं। कुछ मतलब वर्ड पॉजिटिव रहता है, लेकिन सुनने में कुछ फनी लगे, इंटरेस्टिंग लगे, और कुछ रफ हिसाब से मतलब उनको मतलब लिया जा रहा है उसी हिसाब से। तो वही बात है। बंद करो। हाँ चलिए फिर से वहाँ से। तो उसी हिसाब से लिया जा रहा है। ओके। आपकी नज़र में भोजपुरी के जो बड़े बड़े दिग्गज स्टार हैं, जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, पवन सिंह, खेसारी लाल, दिनेश लाल और रितेश पांडे, ठीक है, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन नामों को अगर देखा जाए तो आपके हिसाब में क्या उन्होंने अश्लीलता गाई है आपके सोच में? क्योंकि आप एक लेखक हैं, क्योंकि एक लेखक के नज़रिए से बताना चाहूँगा, पूछना चाहता हूँ। देखिए मतलब कोई भी स्टार या कोई भी नॉन स्टार हो, जो नया कलाकार हो या स्टार हो, कोई बिगनर हो या हाँ कोई भी हो, तो हर किसी का सोच ये नहीं रहता है, चाहे कोई सामान्य आदमी भी हो, सभ्य आदमी, कोई नागरिक हो गया, उसका सोच ये नहीं रहता कि हम अपने से किसी को गाली दें, किसी को गाली दे, और किसी को गाली सुनना भी पसंद नहीं है कि नहीं। जी। लेकिन एक गाने पर जो हो रहा है कि इस हिसाब से जो गा देता है वो अश्लीलता हो गया, इस हिसाब से गा दिया तो अच्छे हो। या आप तो मुझे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्लेरिफाई कर रहे हैं, मुझे इस पे दृष्टि डालिए कि आपके नज़र में बड़े स्टार अश्लील गाते हैं या नहीं? देखिए हमारे नज़र में तो कोई भी कलाकार अपने हिसाब से अश्लील नहीं गाते हैं। नहीं गाते हैं। हाँ नहीं गाते हैं। तो दोस्तों कृष्णा प्यारे का कहना है कि भोजपुरी में अश्लीलता है नहीं, जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं। अश्लीलता है, मैं मानता हूं। हम आपको सिचुएशन इससे पहले तो क्लियर किए ना, आप क्लियर किए। हाँ, मुझे देखिए, मुझे अभी तक क्लेरिफाई नहीं मिला, क्योंकि भोजपुरी में 90% लोग बोलते हैं कि पवन सिंह अश्लील गाते हैं, खेसारी अश्लील गाते हैं, ये अश्लील गाता है, वो अश्लील गाता है, बुलेट राजा गाता है। गाने के लिए देखिए, गाने के लिए तो सभी अश्लील गाते हैं, सभी बढ़िया गाते हैं। ओके, ये चीज हम जानना चाहते थे। आप जो बोल रहे हैं कि मेरे नजरिए से तो कोई अश्लील नहीं गाता। मान के चलिए लिखने के लिए हम भी बहुत वैसा गीत लिखते हैं और नहीं भी लिखते हैं जी। तो फर्क इतना ही है कि कौन किस हिसाब से सुन रहे हैं, कौन किस हिसाब से उस यानी सुनने का जो थॉट है उसके ऊपर हाँ मतलब कौन समझने का थॉट, हाँ वही सुनने और समझने का थॉट, कौन किसको क्या समझ रहा है। ओके है कि नहीं। आप तो अंगूर समझ रहे हैं, अंगूर को आम समझ रहे हैं। हाँ कुछ इस टाइप का नहीं तो नहीं, कुछ इस टाइप का, उस टाइप का नहीं। ओके नहीं, मुझे कहीं लगा कि आम कौन को समझ रहा, इतना फर्क में नहीं समझेगा कि मतलब है वो चीज है। लेकिन देखिए रिस्पांस कोई भी किसी को भी इतिहास उल्टा अगर देखते हैं तो उसी हिसाब से जा रहे हैं। किसी को भी हम ये नहीं दोषी देते हैं कि फला ये कर रहे हैं, चिल्ला वो कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर, सभी कर रहे हैं, अच्छाई भी कर रहे हैं। अब खाली बुराई देखिएगा
तो बुराई भी नजर आएगी, बुराई के साथ साथ अच्छाई भी तो है। नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है ना। जी जी एकदम जी। पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव भी ले जा रहा है। जी। तो आप ये बात होता है कि एक ही मतलब जो घर में जो रहता है बच्चा, तो उस घर में हमेशा ये नहीं रहता है कि उसको खाली अच्छे संस्कार मिलता रहता है, कुछ खराबी संस्कार होता है, लेकिन कैच कर लेता है, कोई खराबी संस्कार कैच करता है, कोई अच्छा भी कर लेता है। तो उसमें कैच करने वाला पर और डिसीजन लेने वाले पर प्रभाव वहाँ पड़ता है। चलिए, बहुत अच्छी बात, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जैसे आप नेपाल से हैं और इंडिया के लिए अतिथि हैं, और कहा जाए तो अपने ही हैं अतिथि, क्या नेपाल अपना अपना ही है और भाई भाई है। हाँ, भाई भाई है। और एक सबसे बड़ी बात आपको बता देना चाहता हूँ कि आपने जितनी बातें बोली, सारी बातों में सिर्फ एक निचोड़ आया कि आपने हर चीज को क्लेरिफाई समझ में आया, क्योंकि भाई ये तो पब्लिक है, सब जानती है, तो आप सभी लोग जानेंगे एकदम। आपके कमेंट जो लोगों के आएंगे तो आप खुद देखेंगे जी जी YouTube पे। हम ये नहीं कहते कि हमारा पब्लिक दर्शक है जो खराब है, या हमारा कोई गा रहा है जो खराब है। वातावरण देखिए, समय समय से सब कुछ चलता आ रहा है, सुनता आ रहा है, गाता आ रहा है। उस समय के ऊपर डिपेंड पड़ रहा है कि समय के ऊपर किस प्रभाव से समय परिस्थिति इंसान को, मतलब एक ही सिचुएशन में नहीं रहता है कोई भी इंसान। वक्त बदलता है, इंसान बदलता है, जज्बात बदलता है, है कि नहीं। तो उसमें नेगेटिव भी आता है, पॉजिटिव भी आता है, सब तरह का बात आता है। लेकिन कोई भी है कि मतलब पॉजिटिव समझने वाला पॉजिटिव समझेगा, नेगेटिव समझने वाला नेगेटिव समझेगा। जी। कौन हिसाब से प्रस्तुत कर रहा है वही समझेंगे। प्यारे जी, शादी कब कर रहे हैं? शादी नहीं, शादी के बाद पे लोगों के चेहरे पे हंसी आ जाती है, कब कर रहे हैं? हंसी तो देखिए, कोई भी बात होता है तो किसी बात पर भी हंसी आता है, गुस्सा आने वालों पर तो गुस्सा आएगा। लेकिन कोई शादी अब किसी से बोले। चलिए, 5 सवाल आपसे धड़ाधड़ फटाफट, ठीक है। भोजपुरी में अश्लील गाने वाला 2 नाम। देखिए, नाम तो 2 नाम, देखिए, फट नाम खाली बोलना है, हाँ है ना। 2 नाम। 2 नाम, हाँ। 2 नाम किसको नाम ले? 2 गाने वाला नहीं है, बहुत सारा गाने वाला है। 2 नाम है? 2 नाम किसको लेना चाहेंगे जो अश्लील गाते हैं? हम तो ऐसे सर किसी को नाम नहीं लेना नहीं चाहिए। चलिए, फाउल में है, आप पे फाइन चढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, आपने अभी तक सबसे गंदा अश्लील कितने गाने लिखे हैं? देखिए, अश्लील गंदा हम तो इससे पहले भी आपको बोल चुके हैं, और अभी भी नहीं, कितने गाने यहाँ पे? मुझे काउंटिंग बताइए, मुझे काउंटिंग नहीं है मेरे पास। काउंटिंग हम क्या काउंटिंग करें? आप बताइए मुझे, काउंटिंग बताइए मुझे, आप वो मत बताइए मुझे, वेरीफाई मत करिए। वेरीफाई हमने देख लिया, पीछे लोग देखे, सब लोग सुने, पर अब मुझे बताइए कि कितने रहे मैक्सिमम कुछ नहीं बता सकते इसके बारे में, जो है यूट्यूब पर सर्च है। इंडिया में सबसे अच्छा क्या लगता है? आप नेपाल से हैं, इंडिया में सबसे अच्छा क्या लगता है? सबसे अच्छा यहाँ का व्यवहार लगते हैं, माहौल लगते हैं, बोली लगते हैं, हर कुछ अच्छा लगता है मुझे। चलिए, और थैंक यू फॉर यू कि प्यारे जी आप जुड़े हमारे साथ, और अश्लीलता के ऊपर आपने बहुत कड़ा मुकाबला दिया और कड़ा जवाब दिया आपने, बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहूँगा, अभी बंगाल में जो चुनाव चल रहे हैं उसके बारे में कौन जीतेगा, कुछ पता है आपको? देखिए, वैसे तो इंडिया के बारे में हमको तो कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि मतलब कुछ अंदाजा है, मतलब हवा कहाँ की बह रही है? हमको तो ये भी नहीं था है कि मतलब हम लोग में जो मतलब मान के चलिए, मोदी जी को पूरे इंटरनेशनल चिन्ह रहे हैं, हम लोग भी वैसे चिन्ह रहे हैं कि मोदी जी इंडिया का प्रधानमंत्री जी है। मतलब उस हिसाब से मतलब कौन कौन चुनाव में किस हिसाब से खड़ा हुए हैं वो तो हम नहीं जानते हैं, और ये भी नहीं बता सकते कि कौन जीतेगा। लेकिन दोस्तों, इनके बातों में ये पता चल गया कि मोदी जी इज अ लाइक फॉर यू, क्योंकि वर्ल्ड के चाहते हैं तो मोदी जी को पसंद करना है। तो मतलब नेपाल में भी मोदी जी कितना बार आए हैं, और हम जहाँ जनकपुर से बिलोंग करते हैं, जनकपुर में है नेपाल, जनकपुर से, तो जनकपुर में भी आए हैं, कितना बार आए हैं, काठमांडू में भी आए हैं। तो इस हिसाब से हम लोग पहचानते हैं, न्यूज में भी देखते रहते हैं, बहुत सारा लालू प्रसाद जी को भी देखते रहते हैं, और योगी राज जी को भी पहचानते हैं। मतलब ये होता है ना कि जिसका पब्लिसिटी ज्यादा रहता है तो पहचानते हैं आदमी। हम जब यहाँ का वासी नहीं है तो यहाँ हमको तो आया हुआ तो 20-25 दिन करीबन हुए हैं, तो इतना दिन में तो ज्यादा तो समझ पाएंगे नहीं, और रहने लगेंगे तो सबसे चिंजान हो जाएंगे, मतलब जानने लगेंगे उनके बारे में। वो बात है। चलिए, थैंक यू फॉर यू प्यारे जी, फिर से अगेन मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, बने रहिएगा। ये हमारे साथ थे प्यारे जी जो नेपाल से थे, और सोनम सोना जी के राइटर थे, बहुत बेहतरीन लिखते हैं, और जो गाने लिखते हैं उसके सामने आपको ब्रीफली किया गया और बताया गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार। चलिए, नमस्ते।